तो दोस्तों आज हम बात करने वाले 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर फैंटेसी मूवी तुम्बाड़ के बारे में। इस मूवी में लालच को लेके एक अच्छा सा मैसेज दिया गया है। तो दोस्तों हमें इस मूवी की शुरुआत में बाप और बेटे की बातचीत के द्वारा कुछ बताया गया है। तो बाप अपने बेटे को बोल रहा है कि कोई पूर्ति की देवी है और उनके पास अंतहीन सोना और अनाज है और ये जो पृथ्वी है वो उस देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई देवी ने इसी कोख से 33 कोटि देवी देवताओं को जन्म दिया था, पर देवी को सबसे ज्यादा प्यार था अपने पहले संतान से जिसका नाम था हस्तर। तो दोस्तों आप इस हस्तर नाम को याद रखिएगा क्योंकि आगे मूवी में हम इसके बारे में और जानेंगे। पर हस्तर का नाम आपको किसी भी वेद और पुराण में सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि हस्तर बहुत लालची था और उसे देवी का सारा सोना और अनाज चाहिए था। सोना तो उसने मनमानी करके हासिल कर ली, पर जैसे ही वो अनाज की ओर बढ़ा बाकी देवताओं ने उसके ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया। हर एक प्रहार के साथ तिनके की तरह बिखरने लगा। वो बिखर के ब्रह्मांड में कहीं समा जाए उससे पहले देवी ने उसे बचा लिया, पर उसे बचाने की एक शर्त थी, उसे कोई नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। कई युग बीत गए, हस्तर अपने माँ की कोख में सोता रहा और अचानक एक दिन हमारे ही पूर्वज ने उन्हें याद किया और हस्तर के नाम का एक मंदिर बनवा दिया। कहते हैं उसी दिन से देवताओं का क्रोध बारिश बनकर हमारे तुम्बाड़ के ऊपर बरस रहा है। तो बेटे ने पापा से पूछा, पापा हमने हस्तर को क्यों जगाया? पापा ने उसको ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा जब तू बड़ा हो जाएगा समझ जाएगा क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। तो दोस्तों उसके बाद सीन शिफ्ट होती है एक ऐसी गांव में जहां पे हर समय बारिश हो रही है। इसी गांव का नाम है तुम्बाड़। हम देखते हैं एक बड़ा सा घर के सामने एक महिला खड़ी है और उसके बाद दरवाजा खोल के वो अंदर जाती है और किसी के सामने हाथ जोड़ती है और उनके पास जाकर उनका सेवा करती है और उन्हें सोने के बारे में पूछती है। तो उसका जवाब मिलता है सोना इतना जल्दी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो फिर वो बोलती है कि बारिश बहुत हो रही है और शाम भी होने वाली है, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा वरना वो बुढ़िया जाग जाएगी। ये किस बुढ़िया के बारे में बात कर रही है वो थोड़ी देर के बाद हमें पता चल जाएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दो बच्चों को दिखाता है। दो बच्चे कहीं से लौट रहे हैं और जैसे ही वो अपने टूटा फूटा घर के करीब आते हैं देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है और ये दो बच्चे कोई और नहीं है, जो महिला हमें दिखाया गया था उसी की दो बेटे हैं। दरवाज़ा बंद देख के वो समझ जाते हैं कि माँ यहाँ पे नहीं है, माँ सरकार के पास गई है। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ देर के लिए तो खड़े होते हैं, लेकिन अचानक उनमें से एक भाई को याद आता है कि अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो अंदर का बुढ़िया जाग जाएगी, अगर वो जाग गई तो अच्छा नहीं है, तो बुढ़िया को खाना कौन देगा। आपस में बातचीत करने के बाद वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर जाते हैं और कुछ खाना बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो छोटा भाई है उसका नाम है सदाशिव और जो बड़ा भाई है उसका नाम है विनायक। तो विनायक तो खाना बना दिया, लेकिन अब देने के बारे सदाशिव की आती है। तो सदाशिव डरता हुआ खाना को हाथ में पकड़ के आगे चलता रहा। सदाशिव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था एक डरावनी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी अचानक सदाशिव की माँ पीछे से आती है और सदाशिव को एक थप्पड़ लगा के वहाँ से ले जाती है और वो बुढ़िया के लिए फिर से खाना बनाती है। तभी उसका बड़ा बेटा विनायक माँ से पूछता है कि माँ हमें ऐसे तो कभी सोने की मुद्रा नहीं मिलेगी, क्यों ना हम उस बुढ़िया से ही पूछ ले, इस बुढ़िया को तो सब पता होगा। तभी माँ गुस्से से विनायक को कहती है तो फिर जा, तो क्यों नहीं पूछ लेता। तब विनायक डर के मारे चुपचाप बैठ जाता है। फिर माँ जाके खाना देती है और खाना देने के टाइम हम पहली बार देखते हैं कि उस बुढ़िया का पैर कुछ अजीब सा दिख रहा था, वो कोई इंसान तो नहीं हो सकता। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि उसकी पैर को एक लोहे की चेन से बांधा गया है, यानी कि उसे कमरे में लोहे की चेन से बांध के रखा गया है। उसे खाना देने के बाद वो महिला वापस आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद हम सुनते हैं कि वो बुढ़िया जग गई है और वो भयानक से आवाज निकाल रही है। तभी बच्चों की माँ वहाँ पे वापस गई तो वहाँ पे जाके उसकी माँ ने कुछ ऐसा कहा कि सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और ये सुनने के बाद वो बुढ़िया अचानक से सो गई
और फिर वो वापस चली गई। विनायक अपने माँ के साथ कुछ बात कर रहा था और इस बात से हमें ये पता चला कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने जो देखा था, इनकी माँ जिनके घर गई थी वो किसी और के घर नहीं, वो इन्हीं बच्चों के घर था। उनकी माँ जिसकी सेवा कर रही थी वो कोई और नहीं, उन बच्चों के पिता था। फिर हमें अगली सुबह ये दिखाया गया है कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनके पिता उस जगह का एक महाजन टाइप के आदमी थे, उनके पास बहुत धन संपत्ति था। और वहाँ पे हमें एक और चीज दिखाई देता है कि उन्हीं के घर में हस्तर की एक मूर्ति थी, यानी कि उनके घर के अंदर उन्होंने एक छोटा सा हस्तर की मंदिर बना रखा था। यानी कि इन्हीं के पूर्वजों ने हस्तर को जगाया था और उसके बाद उससे सोना लेके ये अमीर बने थे। तो सरकार की मृत्यु के बाद इन बच्चों के माँ ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। पर उसी दिन सदाशिव उन्हीं के घर के सामने एक सूखा हुआ पेड़ के ऊपर बैठा था और वहाँ पे डाली वहाँ पे टूट जाता है। सदाशिव नीचे गिरता है और उसका बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। तभी उसकी माँ उसके छोटे बेटे को लेके वैद्य के पास जाती है और बुढ़िया को खाना खिलाने की दायित्व अपने बड़े बेटे विनायक के ऊपर देके जाती है और विनायक को ये कहती है कि अगर कभी बुढ़िया जाग जाए तो उसको कहना कि सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि विनायक डरता हुआ उस बुढ़ी के लिए खाना बनाता है और उसके बाद उसको देने जाता है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो बुढ़िया कोई और नहीं, विनायक की दादी है। और यहाँ पे हमें उस बुढ़िया का पूरा फेस पहली बार दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही भयानक था। और वो वहाँ पे दर्द से तड़प रही थी। उसको खाना देने के बाद विनायक वहाँ से वापस आ जाता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि उसकी दादी उसके पीछे खड़ी है और उनकी चेन वहाँ से टूट गई है और चेन के दूसरे तरफ को वो विनायक के पैर में बांध देती है और उसको घसीटता हुआ अंदर लेके जाती है। तभी विनायक को ये याद नहीं आता कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था कि जब बुढ़िया जाग जाएगी तो उसे क्या बोलना है, सो जा वरना क्या आएगा। यही सोचते सोचते विनायक उस बुढ़िया के कमरे तक घसीटता हुआ आ जाता है। बुढ़िया उसे बस मारने ही वाली होती है और बुढ़िया उसे कहती है कि आज मैं तुझे खा जाऊंगी। लेकिन तभी अचानक विनायक को याद आ जाता है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और ये वो जैसे ही बोल देता है तो बुढ़िया वहाँ पे सो जाती है। उसके बाद डरता हुआ विनायक वहाँ से वापस आता है और दादी को वहाँ पे फिर से बांध देता है। और तभी उसकी माँ भी वहाँ पे आ जाती है और रोती हुई कहती है कि सदाशिव अब नहीं रहा, यानी कि उनका जो छोटा बेटा था वो मर गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि माँ बेटे उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हम साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि विनायक बहुत लालची था। उसका भाई मर गया लेकिन फिर भी वो ये अपने माँ से पूछ रहा है कि माँ चलो ना खजाना ढूंढते हैं, हमें मिल जाएगा। उस बुढ़िया को पूछते हैं, वो बता देगा। यानी कि अपने भाई मरने का दुख उसको ज़्यादा नहीं था, क्योंकि खजाना को छोड़ के उसको जाना पड़ रहा था, इसका दुख उसे ज़्यादा था। तो फिर हम देखते हैं कि 15 साल बाद की कहानी। और यहाँ पे एक गाड़ी वापस तुम्बाड़ आता है और उससे उतरता है विनायक। यानी कि विनायक का लालच अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। वो वहाँ पे उतर के अपने पुराने वाले घर पे जाता है और वहाँ पे अपने दादी को पूछता है कि दादी बता दे खजाना कहाँ है। दादी अब तक वह ज़मीन के अंदर धंस गई होती है, क्योंकि वो वहाँ पे हिल भी नहीं पा रही थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसकी दादी अमर हैं, वह मरेंगी नहीं कभी, लेकिन वो उसी सड़ा हुआ शरीर को लेके जीती रहेंगी। के बाद दादी उसे कहती है कि अरे बेटे, ये लालच करना बुरी बात है, तो ये सब छोड़ दे, विरासत में मिली हर चीज पे दावा नहीं करते। तब विनायक कहता है कि दादी अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा, प्लीज मुझे बता दो कि खजाना कहाँ है। तो फिर उसके बाद उसकी दादी ने उसे बता दिया खजाना कहाँ है, लेकिन एक शर्त पे। दादी ने कहा कि लेकिन बदले में तू मुझे जला दे, मेरी भूख तो कभी नहीं मिटेगी, इससे अच्छा है कि मेरा शरीर ही मिट जाए। उसके बाद सदाशिव अपनी दादी को जला के अपने पिताजी जहाँ पे रहते थे उस हवेली की ओर चल दिया और वहाँ पे जाके उसने बहुत दिन तक खजाना ढूंढा और आखिरकार वो खजाना उसे मिल ही गया। और उसके बाद वो वापस पुणे सिटी में लौटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब वो छोटा था अपने माँ के साथ तुम्बाड़ छोड़ के इसी सिटी में आ गया था और यहाँ पे ही वो बड़ा हुआ है। अगली सुबह विनायक एक साहूकार के पास जाता है और वहाँ से कुछ पैसा पहले विनायक उधार लिया था। तो साहूकार उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ 3 महीने काम कर लो
तुम्हारा जितना भी उधार है मैं माफ़ कर दूंगा। और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि साहूकार कुछ कारोबार करना चाहते हैं, उसके लिए उनको एक परमिट लगेगा। उसी परमिट के लिए वो अंग्रेज के कोई अफसर के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो विनायक को बोलते हैं, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख लूँगा। लेकिन अचानक विनायक अपने पास से एक सोने की मुद्रा निकालती है। दोस्तों, ये सोने की मुद्रा बिल्कुल वैसी है जैसे हमने हस्तरी हाथ में देखा था, और साहूकार देख के चौंक जाता है। वो पूछता है, आपको ये मुद्रा मिला कहाँ से? लेकिन वो बोल देता है कि ये मेरा पुश्तैनी मुद्रा है। तो उसके बाद हम देखते हैं हर महीने विनायक वहाँ तुम्बाड़ जाता है और वहाँ से सोने का मुद्रा लेके वापस आता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि विनायक की बीबी आटे को पीसती है और आटे को लेके विनायक जाता है और आटे के साथ कुछ तो करता है, और उसके बाद वो सोने की मुद्रा लेके वापस आता है। लेकिन वो मुद्रा उसको मिलता कैसे है ये हमें अभी तक दिखाया नहीं गया। तो वो कैसे लाता है हमें ये आगे पता चलेगा। तो इसी तरह धीरे धीरे उसका आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाता है। उसके घर में सब कुछ होने लगता है। वो इतना सारा पैसा होने के कारण बहुत सारे बुरी आदतों में गिरता गया, जैसे कि शराब पीना, बहुत सारे लड़कियों के साथ संबंध रखना। और हम ये भी देखते हैं कि विनायक का एक बेटा होता है। और हम और एक चीज़ को नोटिस करते हैं, वो जो साहूकार था वो कहीं ना कहीं विनायक के ऊपर नज़र रखा हुआ था। वो हमेशा जानना चाहता था कि विनायक के पास इतना सारा पैसा यानी कि सोने की मुद्रा आता कहाँ से है। हम अचानक देखते हैं कि एक अंग्रेज उस साहूकार के पास जाता है और उसको पूछता है कि विनायक के पास इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहे हैं। वो अंग्रेज को बोलता है कि मुझे पता नहीं है। तो वो अंग्रेज अफसर है, वो कहता है कि तुम पता लगाओ कि विनायक के पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है। हम अगले दिन देखते हैं कि वो साहूकार एक लड़की के साथ कहीं पे जा रहा था। उसके बाद वो उस लड़की को लेके विनायक के पास आता है। दोस्तों, मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि विनायक को बुरी संगत लग गई है, शराब और अन्य स्त्री के साथ संबंध। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए साहूकार उस लड़की को लेके विनायक के पास आता है और इसको कहता है, 800 रुपये मुझे दे दो और इसको रख लो। इसका कहीं सती होने जा रहा था, इसका पति मर गया था, तो मैं इसको ले आई। वो तुम्हारे साथ बस रहेगा और कुछ नहीं, इसको कहीं भी रख दो। उसके बाद विनायक उस लड़की को रख लेता है। वो लड़की विनायक को कोई सीक्रेट बताती है। तो अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि साहूकार तुम्बाड़ पहुंच गया है। वो उस खंडर में घूम रहा है। कहीं ना कहीं उसको लालच आ गया है और उसको पता करना है विनायक इतना सारा पैसा लाता कहाँ से है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विनायक भी वहाँ पहुँच जाता है और उसको पता है कि साहूकार भी यहाँ पे है। वो साहूकार जैसे उसे देखे उसी तरह वो वहाँ पे आटे का एक गुड़िया बनाता है और उसके बाद उसको एक डिब्बे में डाल के वो कहीं नीचे उतर जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर एक सुड़ंग जैसा कुछ है, वो वहाँ पे रस्सी से उतर जाता है। फिर बाद में वहाँ से बाहर भी निकलता है और वो हाथ में एक सोने का सिक्का लेकर आया था, जो कि साहूकार देख लेता है। उसके बाद साहूकार भी नीचे उतरता है, लेकिन वो बहुत गहरा था। कुछ दूर तक जाने के बाद उसे एक बक्सा मिलता है और उस बक्से को खोलता है तो अंदर और एक सुड़ंग था। तो वो उस सुड़ंग के अंदर भी जाता है, लेकिन और यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पे जैसे हम किसी के पेट के अंदर आ गए हो, कि वहाँ पे वो साहूकार डर डर के खड़ा हुआ होता है और उसको बहुत सारे डरावने आवाज़ आ रहे थे। तभी वो नीचे देखता है, एक डिब्बा था जो कि थोड़ी देर पहले विनायक लेके अंदर आया था। वो उसको जैसे ही ओपन करता है, उससे आटे की गुड़िया निकल के बाहर गिर जाती है। कोई आता है और उस बुढ़े को यानी कि उस साहूकार को पकड़ के खींच के लेके चला जाता है। साहूकार दर्द से चिल्ला रहा होता है और ऊपर हम देखते हैं कि विनायक मुस्कुराता हुआ फिर से एक आटे की गुड़िया बना रही है। उसके बाद वो फिर से अंदर आता है और अंदर आने के बाद हमें जो सीन दिखाया गया है ना, ये बहुत ही भयानक होता है। वो जो साहूकार भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नीचे आया था, वो अभी दीवार के साथ चिपका हुआ था और वहाँ से वो बोल रहा था कि मुझे मुद्रा चाहिए, मुझे मुद्रा चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि विनायक आटे से एक सर्कल करता है और उसी सर्कल के अंदर खुद रहता है और आटे की गुड़िया को निकाल के वहाँ पे रख देता है। तो दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि एक अजीब सी चीज़ जिसके सर में सोने की मुकुट है और वो एक जानवर जैसा दिख रहा है, वो अजीब सी चीज़ वो आटे की गुड़िया को खाने के लिए आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये चीज़ कोई और नहीं है, ये खुद हस्तर है।
और अभी विनायक जहाँ पे खड़ा है ये कोई और जगह नहीं, ये है पूर्ति की देवी का कोख। मूवी की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो पृथ्वी है ये पूर्ति की देवी का कोख है, यानी कि जो हम पृथ्वी के जो अंदर आए हैं ये पूर्ति की देवी के कोख के अंदर है। और फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही इस गुड़िया को खाने के लिए आता है विनायक, उससे पीछे चमड़े का कुछ लटका हुआ था, विनायक उसको खींच देता है, वहीं से सोने की मुद्रा नीचे गिरती है और विनायक उसको लपेटता है। जल्दी जल्दी से हस्तर खाना खत्म करने से पहले रस्सी के द्वारा ऊपर उठ जाता है। विनायक ऊपर आने से पहले साहूकार के शरीर को जला देता है। तो दोस्तों फिर हम देखते हैं कि कहानी और 14 साल आगे बढ़ जाता है और विनायक यहाँ पे बुजुर्ग हो गया है। और हम ये भी देखते हैं कि ये साल 1947 है और इसी साल अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद होता है। तो कहानी के आगे हम ये देखते हैं उसका बेटा अभी बड़ा हो गया है और वो अपने बेटे को रोज़ घर में ही ट्रेनिंग करता है कि कैसे उसको नीचे उतरना है और रस्सी से ऊपर आना है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ अफसर इसके घर आए थे, उनके बातचीत से इसको पता चलता है कि यह इसका जो तुम्बाड़ का जो खंडर था यानी कि जो पैतृक संपत्ति था वो अभी भारत सरकार को मिल गया है, क्योंकि इसने टाइम पे उन सब चीज़ का कागज नहीं बनाया था, इसीलिए नियम के अनुसार वो अभी इसका नहीं है और वो उस चीज़ पे अपना दावा भी नहीं कर सकता। वो अभी भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो ये सुनने के बाद इसको बहुत बुरा लगता है। तभी अगले दिन विनायक का बेटा इसे एक सुझाव देता है कि पिताजी हम रोज़ एक ही गुड़िया क्यों लेके जाते हैं, जब हम एक गुड़िया लेके देते हैं तो उसको वो हस्तर जल्दी खा के ख़त्म कर देता है। हम एक काम करेंगे, हम बहुत सारे आटे की गुड़िया लेके अंदर जाएंगे और जब वो एक खा के ख़त्म करेगा तो दूसरा को फेंकेंगे और जब दूसरा ख़त्म करेगा तीसरा, तो इसी तरह हम एक एक गुड़िया फेंकते रहेंगे और वो खाता रहेगा और हम सोने की मुद्रा लूटते रहेंगे। ये सुझाव विनायक को अच्छा लगा। फिर कुछ दिन के बाद विनायक और उसके बेटे तुम्बाड़ जाते हैं और वहाँ पे आटे की बहुत सारे गुड़िया बनाते हैं, उन सबको अपने साथ लेके अंदर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे जो होने वाला है ना वो बहुत ही भयानक है। तो जैसे कि उन्होंने सोचा था कि बहुत सारे गुड़िया लेके जाएंगे और वहाँ से बहुत सारे सोने की मुद्रा लेके वापस आएंगे, होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे ही वो लोग वहाँ पे आटे की गुड़िया को बाहर निकालते हैं तो दोस्तों पहले जब वो एक आटे की गुड़िया लेके आते थे तो एक हस्तर आता था, अभी जब उन्होंने बहुत सारे आटे की गुड़िया लेके गए थे तो हम देखते हैं तो हस्तर भी एक से बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये जो सीन है ना, जब आप इस मूवी में देखोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो तभी हस्तर अभी एक नहीं रहा, हस्तर भी चारों तरफ बहुत सारे हो जाते हैं, उनके सर्कल के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। ये देख के बाप बेटे बहुत ही डर जाते हैं। तभी विनायक के बेटे ने एक आटे की गुड़िया को बाहर फेंकता है और हम देखते हैं सारे के सारे हस्तर आपस में लड़ जाते हैं उस आटे की गुड़िया को खाने के लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करते हैं, जब भी कोई उस आटे की सर्कल के अंदर आने की कोशिश करता है वो जल के मर जाता है। और इतने सारे हस्तर होने के कारण अभी ये सोच भी नहीं सकते कि वो ऊपर कैसे जाएं। फिर वो अपने बेटे को बचाने के लिए अपने आप को ही यहाँ पे बलिदान दे देता है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने जीवन के आखिरी टाइम पे विनायक को पश्चाताप तो ज़रूर हुआ होगा और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचा होगा कि जितना मेरे पास था अगर मैं उतने में खुश हो जाता तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो चलो फिर भी वो ये सब सोच के अपने बेटे को बचाने के लिए सारे के सारे आटे की गुड़िए को अपने शरीर के ऊपर बांध देता है। वो रस्सी चढ़ के ऊपर आने लगे और जैसे ही वो ऊपर आने लगे सारे के सारे हस्तर उन्हीं के ओर चले गए और उनको अटैक करने लगे। और दोस्तों ऊपर भी एक आटे के सर्कल था ना, तो सारे के सारे हस्तर वहाँ से जल के मर गए। विनायक की बेटा रोते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। विनायक के बेटे रोते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसके पिता थे। जी हाँ, यानी कि विनायक भी अभी उसकी दादी की तरह बन गया था और उसके हाथ में कुछ सोने की मुद्रा के पुड़िया थे। वो उसे बेटे की ओर देखकर कहता है, ले तुझे यही तो चाहिए था, तुझे सोने की मुद्रा चाहिए था, ये ले सोने की मुद्रा। लेकिन अपने पिता को इस स्थिति में देख के विनायक के बेटे को बहुत ही बुरा लगता है, वो वहाँ पे रोने लगता है। और दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि वो विनायक को जला देता है
और रोते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बेटे के पास भी एक अवसर था कि अपने बाप के द्वारा दिया जा रहा वो सोने की मुद्रा सब ले लेता और उसके बाद अपने पिता को वो जला सकता था। फिर रोज वो अपने पिता की तरह एक एक गुड़िया लेके अंदर जाता और सोने की मुद्रा लेके आता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें दिखाया गया विनायक की बेटे ने वो राह नहीं चुनी जो राह उसके पिता ने चुनी थी। वो अपने आंखों के सामने इतना सारा भयानक मंजर देख चुका है कि उसके अंदर का लालच कहीं मर गया। तो दोस्तों इसीलिए हमेशा कहते हैं कि लालच बुरी बला है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा के सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं आगे जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जल्द मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।